आज हम पढ़ेंगे जी क्लास 11 HSC फेडरल बोर्ड, जिसमें हम इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, चॉइस ऑफ कैरियर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द डोमिनेंट थीम ऑफ द लेटर। ठीक है, तो ये चैप्टर क्योंकि लेटर की सूरत में है तो इसका आंसर है जी द डोमिनेंट थीम ऑफ द लेटर इज़ द सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट कैरियर। ठीक है, सवाल का मतलब ये है कि जो लेटर है उसका मरकज़ी ख्याल क्या है। ठीक है, तो उसका मरकज़ी ख्याल है कि मैं मुनासिब अपना कैरियर या अपनी जो कैरियर मुलाजमत वगैरह है, नौकरी का अच्छे से इंतखाब करना, उसको सिलेक्ट करना, विच इज़ अकॉर्डिंग टू द, जो कि अकॉर्डिंग हो, मतलब मुनासिब जिसको जो डिपेंड कर रही हो, यानी कि अकॉर्डिंग टू चॉइस ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, जो कि एक शख्स की अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, उसके मुताबिक होता है। ठीक है, द राइटर टेल अस अबाउट द डिफरेंट स्टेप्स लाइक सेल्फ असेसमेंट। जो राइटर है वो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेप्स बताता है, जैसे कि सेल्फ असेसमेंट यानी कि अपने आप को पहचानना, लाइक्स एंड डिसलाइक्स कि आपको क्या पसंद है, एंड जो चीज़ आपको नहीं पसंद ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, स्ट्रेट एंड वीकनेस, जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, एंड द क्वालिफिकेशन एंड स्किल, और जो तालीम और हुनर है रिक्वायर्ड फॉर आ स्पेसिफिक जॉब, जो कि एक ख़ास नौकरी के लिए दरकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज नॉट द कैरियर एक्सपर्ट मेंशन एनी स्पेसिफिक प्रोफेशन एज अ कैरियर। ठीक है, सवाल का मतलब ये है कि जो ख़ुद मतलब कैरियर कर रहे होते हैं, किसी मुलाज़िम पेशा अफराद होते हैं, वो किसी को कोई ख़ास काम करने का क्यों नहीं मशवरा देते। तो इसका जवाब ये है कि द कैरियर एक्सपर्ट डज नॉट मेंशन एनी स्पेसिफिक प्रोफेशन एज अ कैरियर। जो कैरियर एक्सपर्ट होते हैं वो मेंशन नहीं करते कोई भी ख़ास कैरियर, बिकॉज द सिलेक्शन ऑफ कैरियर इज़ टोटली आ पर्सनल, क्योंकि जो सिलेक्शन है कैरियर की वो मुकम्मल तौर पर या सारी की सारी एक शख्स की पर्सनल डिसीजन, एक शख्स का ज़ाती मामला है या उसकी ज़ाती राय है। द कैरियर एक्सपर्ट डज नॉट नो अबाउट द लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ ईच पर्सन। जो कैरियर एक्सपर्ट होता है वो किसी भी शख्स के पसंद और नापसंद को नहीं पहचान सकता। ठीक है, बट ही हैज़ गिव वैल्यूएबल सजेशंस, लेकिन वो कुछ राय दे सकता है, एंड स्टेप्स फॉलोइंग विच वन कैन चूज़ द बेस्ट कैरियर फॉर आवर सेल्फ। लेकिन वो कुछ पॉइंट्स के लिए इनको या कुछ बातें ऐसी बता सकता है जिन पर अमल करके हम अपने कैरियर को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल है जी, वाई इज़ डिसीजन ऑफ चॉइस ऑफ कैरियर कंसीडर द थॉट्स, गिव एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट। ठीक है, इसका आंसर है जी द डिसीजन ऑफ चॉइस ऑफ कैरियर is considered the largest, because for career selection you have to do self assessment, make a list of likes and dislikes, identify your interest, education, qualification and skills required for a specific job. Apart for it, if a career is not chosen carefully,
that will suffer throughout his life। ठीक है, सवाल का मतलब ये, जवाब का मतलब ये है कि अगर हम अपने करियर को सोच समझ के अपनी तालीमात को, अपनी स्किल्स को, अपने हुनर को देख कर सोच समझ कर करियर का सिलेक्शन ना करें तो हमें थ्रू आउट अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात अपनानी पड़ेंगी, क्योंकि वही एक हमारा कदम होगा जो हमारे आगे ज़िंदगी में असरअंदाज होता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट क्या है, वाई, हाउ, फॉर इज़ इट इम्पोर्टेंट इन द चॉइस ऑफ करियर। सेल्फ असेसमेंट में क्या है और किसी करियर को सिलेक्ट करने में ये कितनी ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। इसका आंसर है जी, सेल्फ असेसमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप है करियर सिलेक्शन का। इट मीन्स टू नो अबाउट योर सेल्फ, इसका मतलब है कि आप अपने आप को ख़ुद को पहचानें। टू आइडेंटिफाई योर स्किल्स, अपने अपने अंदर की जो स्किल्स होते हैं, हमारे अंदर कुछ खूबियाँ होती हैं जिनको हम पहचान नहीं सकते, उनको पहचानना, अपने आप के अंदर क्या टैलेंट है, ठीक है, उसको पहचानना। टू नो व्हाट यू इंजॉय डूइंग, आप क्या करना पसंद करते हैं, ठीक है, एंड व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू यू, ठीक है, और आपके लिए क्या अहम है। ऐसा भी नहीं है कि आप कोई बहुत ही टफ काम कर ले लें और फिर आपकी इंटरेस्ट ही ना हो तो उस काम में आप कामयाब भी नहीं होते। ठीक है, ऐसी चीज़ लें जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो, आपकी स्किल्स भी हो आपका, ठीक है, और उसको आप करते हुए इंजॉय भी करें। तो आपको ऐसी करियर के सिलेक्ट करना चाहिए। एंड व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू यू, और आपके लिए क्या चीज़ ख़ास है इन योर लाइफ, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ ख़ास है। सेल्फ असेसमेंट इज़ very helpful in the choice of a career because it makes it easy for us to have the career of our choice। ठीक है, तो सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमें मदद देती है कि हम कौन सा करियर सेलेक्ट करें। सही है, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, समराइज द टेक्स्ट ऑफ द लेसन एंड एक्सट्रैक्ट द मेन पॉइंट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ करियर चॉइस। Not transfer the silent points of the process of career choice into flow chart, ठीक है, and critically analyze the process। ठीक है, आपने एक फ्लो चार्ट बना लेना है। सवाल का मतलब ये है कि और फिर अपनी लाइफ को जो चीज़ें आपको जिस करियर में आप जाना चाह रहे हैं वो देखें, फिर अपनी स्किल्स वगैरह को देखें, तो उनको आपने एक पेज पे लिखना है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। In this letter, the writer tell us about the selection of a career। He says that sorry, line कटी हुई है। He says that choosing a career is an important इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड पर्सनल डिसीजन। ठीक है, इस लेटर में राइटर हमें बताता है कि जो अपनी हमारी चॉइस है करियर को सिलेक्ट करने की, वो हमारी ज़ाती फ़ैसला है। ठीक है, और बहुत ही अहम भी है और ज़ाती भी है। ही हैज़ डिस्कस्ड some important steps for the सिलेक्शन ऑफ अ सूटेबल करियर। उसने कुछ हमें स्टेप्स बताए हैं जो इस पर हम जो कि हमें मदद देते हैं सूटेबल करियर को सिलेक्ट करने में। दीज साइलेंट पॉइंट्स और स्टेप्स आर, ठीक है, वो पॉइंट्स और स्टेप्स ये हैं। नंबर 1, फॉर द सिलेक्शन ऑफ करियर को सिलेक्ट करने में वी शुड डू सेल्फ असेसमेंट, हमें सेल्फ असेसमेंट खुद की पहचान करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है वी शुड नो आवर इंटरेस्ट, हमें अपनी दिलचस्पी को देखना चाहिए। एंड
एंड लाइक्स एंड डिसलाइक, और अपनी पसंद और नापसंद को। तीसरा पॉइंट है जी, वी मस्ट नो अबाउट द एजुकेशन नॉलेज एंड सेल्फ रिक्वायर्ड डेट स्पेसिफिक जॉब, और हमें ये भी पता चलना चाहिए कि लेट्स सपोज अगर हमारा मिशन है डॉक्टर बनने का और हमने कंप्यूटर रख लिया है, तो ये भी नॉलेज हमें नहीं होगी तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। जिस वक्त आपने कोई डिसीजन ले लिया है तो फिर आपको चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स से या डिस्कस करें जो आपसे बड़े हैं, ठीक है, ताकि जो तजुर्बा उनको हो चुका है हाँ वो आप उनसे मदद लें, ठीक है, वो आपको फ़ायदा ही देंगी क्योंकि वो इन सब चीज़ों से गुजर चुके हैं, ठीक है, और आपके जो ख्वाब है उसी की तरफ आपको तालीम भी दिलवाएंगे, सही है। और जो चीज़ आपको जिस जो रास्ता आपको जिस तरफ लेके जाएगा वो आपको उसी तरफ गाइड करेंगे, सही है। ऐसे ना हो कि आपका ख्वाब कुछ और था, जब आप पढ़ चुके हो, मैट्रिक कर चुके हैं, बड़ी तालीम हासिल कर चुके हैं, डिग्री आप ले चुके हैं, एट द एंड आपने बनना कुछ था और आपको फिर पता चला कि आप पीछे मुड़ने का तो रास्ता नहीं है ना, दोबारा से आप नहीं ना क्लासेस में बैठ सकते, सही है। तो इसलिए आपको नॉलेज भी होना चाहिए कि आप जो तालीम हासिल कर रहे हैं क्या आपके ये ख्वाब के मुताबिक है, जो आप जिस कैरियर को पसंद करते हैं। तो इस पॉइंट का ये मतलब है। नेक्स्ट हमारे पास ये है जी, वी मस्ट आल्सो लुक फॉर द स्कोप एंड डिमांड ऑफ द प्रोफेशन ऑफ आवर कैरियर, ठीक है। हमें डिमांड को भी देखना चाहिए। डिमांड किसी भी जॉब की क्या डिमांड है, इससे पता चलता है कि डिमांड का मतलब ये होता है कि आजकल किस की ज़्यादा वैल्यू है, कौन सी एजुकेशन हम हासिल करें, किस सब्जेक्ट की ज़्यादा वैल्यू है, या फिर कौन सी जॉब आजकल ज़्यादा रिक्वायर्ड हो रही हैं, ठीक है। इसका डिमांड पता करने के लिए आपको न्यूज़पेपर्स पढ़नी पड़ती हैं। न्यूज़पेपर्स में जैसे जॉब्स के एड्स आए होते हैं, ठीक है, वहाँ से आपको पता चल जाता है कि आजकल क्या रिक्वायर्ड है, कितनी एज, कितनी क्वालिफ़िकेशन, कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये सब कुछ आप न्यूज़पेपर के ज़रिए पता चलता है, क्योंकि डिमांड चेंज होती रहती है मार्केट में, कौन सी एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है, तो उस लिहाज से आपको अपनी करियर और अपनी एजुकेशन को सिलेक्ट करना चाहिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इवेल्युएट द स्टेप्स ऑफ करियर चॉइस एंड टेल हाउ इफेक्टिव और ऑथराइज दे आर फॉर आवर चॉइस ऑफ कैरियर, ठीक है। मैं जो चॉइस ऑफ करियर के जो स्टेप्स हैं वो आप बताएं कि वो हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है। तो इसका आंसर है जी, ऑल द गिवन स्टेप्स इन द टेक्स्ट आर वेरी यूजफुल एंड इफेक्टिव। ऑल दीज स्टेप्स हैव अ वेरी पॉजिटिव एंड इफेक्टिव रोल इन द सिलेक्शन ऑफ, ठीक है। जितने भी स्टेप्स थे टेक्स्ट के अंदर वो बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, पुरअसर हैं और मुनासिब हैं, ठीक है, फॉर द एंड इफेक्टिव रोल इन द सिलेक्शन ऑफ अ करियर, और उनका जो रोल है, किरदार है हमारे करियर को सिलेक्ट करने में वो बहुत ही इफेक्टिव है। एंड फॉलोइंग दीज स्टेप्स विच विल सूट मी with the with the help of all these with the help of all these steps I can achieve my फ्यूचर गोल, ठीक है। मैं इन सब स्टेप्स पर अमल करके अपना फ्यूचर गोल हासिल कर सकता हूँ या सकती हूँ। एंड अवॉइड अनप्लेजेंट आउटकम्स इन माय कैरियर, और जो नाखुशगवार लम्हात हैं या आने वाला मुस्तकबिल अगर नाखुशगवार हो तो उससे मैं बच भी सकती हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे कुछ चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हो जाता है।